कल आपने देखा कि चंद्रशेखर आजाद किस तरीके से पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे। उसी बीच उनको पुलिस रोक लेती है। जब पुलिस रोकती है उसके बाद चंद्रशेखर आजाद अपनी गाड़ी छोड़ देते हैं और चंद्रशेखर आजाद पैदल निकल पड़ते हैं। और चंद्रशेखर आजाद किस तरीके से दौड़ते नजर आए। नमस्ते, मेरा नाम सुधीर है और आप द न्यूज आर्टिकल देख रहे हैं। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद लगातार लोगों के बीच जाने का काम करते हैं। चंद्रशेखर आजाद लगातार लोगों की आवाज बुलंद करने का काम करते हैं। चंद्रशेखर आजाद लगातार सड़कों पर नजर आते हैं। चंद्रशेखर आजाद लगातार जमीन पर नजर आते हैं। चंद्रशेखर आजाद लगातार जो है पार्लियामेंट में भी कई अहम मुद्दों पर आवाज उठाते हैं। तो ऐसे नेताओं को पार्लियामेंट जाना बहुत जरूरी है। ऐसे नेताओं को आगे आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे नेता ही इस देश का भविष्य बदल सकते हैं। फिलहाल जिस तरीके से अभी चंद्रशेखर आजाद लगातार काम कर रहे हैं, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद लगातार रैलियां कर रहे हैं, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद का लगातार राजनीतिक सामाजिक कद बढ़ रहा है, ऐसा लगता है कि आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद कुछ बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि लगातार आजाद समाज पार्टी के साथ नए नए नेता जुड़ते चले जा रहे हैं। आप तमाम पार्टियों को छोड़कर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी के साथ लगातार लोग जुड़ रहे हैं। फिलहाल आपने कल जिस तरीके से देखा कि चंद्रशेखर आजाद सड़कों पर दौड़ते यानी दौड़ लगाते नजर आए, क्या कोई और ऐसा बड़ा नेता चंद्रशेखर जैसा कोई दौड़ लगाता हुआ नजर आया? क्या जिस तरीके से लोग, तमाम पार्टियों के लोग वहां पर पहुंचे, उनके नेता पहुंचे, लेकिन मैं ये कहता हूं कि तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं वो आखिर ऐसी घटनाओं पर क्यों नहीं पहुंचते? वो लोग अगर ऐसी घटनाओं पर पहुंचने लगें तो यकीन मानो कि घटनाएं होना ही बंद हो जाएंगी, क्योंकि शासन प्रशासन की जो कान है वो नहीं खुलते हैं। अगर ये लोग जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, अगर वो लोग ऐसी घटनाओं का संज्ञान लेने लगे, ठीक से केवल ट्वीट ना करके अगर वहां जाने लगे उनके बड़े नेता, तो आप समझ सकते हैं कि इस देश में घटनाएं होना बिल्कुल जीरो हो जाएंगी हमारे हिसाब से। क्योंकि ऐसे तमाम प्रशासन उस तरीके से काम नहीं करता है, बचाने का काम करता है शासन प्रशासन। लेकिन जब ये नेता सड़कों पर उतरेंगे तो उनको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डर होगा कि अगर हमने ये काम ठीक से नहीं किया तो सत्ता से उखाड़ फेंक दिए जाएंगे। लेकिन बड़े बड़े नेता ऐसा करते नजर नहीं आते हैं, जैसा कि चंद्रशेखर आजाद लगातार सड़कों पर उतरने का काम करते हैं। चंद्रशेखर आजाद लगातार दलित, पिछड़े, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों की आवाज उठाने का काम करते हैं। चंद्रशेखर आजाद का इसीलिए लगातार कद बढ़ता जा रहा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में क्या चंद्रशेखर आजाद कुछ नई राजनीति कर सकते हैं या फिर नया कुछ कर सकते हैं? जिस तरीके से लगातार उनका कद बढ़ता दिखता है, जिस तरीके से उनकी रैलियों में लाखों की भीड़ दिखती है, जिस तरीके से वो जहां जाते हैं वहां पर पैर रखने की जगह नहीं रह जाती है, उस जगह की सड़कें जाम हो जाती हैं, तो ऐसा लगता है कि चंद्रशेखर आजाद 2027 में कुछ नया कर सकते हैं। फिलहाल बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो है बहन कुमारी मायावती जी, उनके साथ भी इतना जनाधार है और चंद्रशेखर आजाद के साथ भी बहुत बड़ा जनाधार है। तो अगर दोनों पार्टियां अगर एक साथ आती हैं तो आप लोग क्या सोचते हैं कि 2027 में कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है? फिलहाल लोग यही मांग करते हैं कि चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद, लोकसभा नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद और जो है आकाश आनंद, अगर दोनों लोग एक साथ आते हैं, दोनों युवा नेता हैं और फुल जो है युवा हैं, वो चाहें तो इस देश की तकदीर बदल सकते हैं। वो चाहे ऐसे युवा नेता लगातार पूरे देश में रैलियां करके, लोगों को जागरूक करके, लोगों को अपने साथ जोड़कर एक बड़ा कुछ कर सकते हैं। लेकिन लोगों की यही मांग है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। द न्यूज आर्टिकल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबाएं, वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।